इसमें हम लोग ने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को पढ़ा, सेकेंड एक्सपेरिमेंट को पढ़ा और थर्ड एक्सपेरिमेंट में हमने बताया डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन करते हैं। देखिए एक्चुअली लेंजेज लॉ से हम लोग डायरेक्शन को डिटरमाइन करते हैं और लेंजेज लॉ द सीक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि लेंजेज लॉ यह बोलता है कि जो आपका पोलरिटी इस तरह से डेवलप होगा कि जो कारण बन रहा है उसी को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, विरोध करेगा, अपोज करेगा। ये लैंग्वेज होगा। इसको हम थोड़ा समझते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपके सामने और अगर मान लीजिए कि डॉट मैग्नेटिक फील्ड है। डॉट मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड जो है टुवर्ड्स द जोर है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड किधर की ओर है, टुवर्ड्स द जोर। और एक मैं यहाँ पर एक लूप है, इसको एंटर करा रहा हूं, इस लूप को एंटर करा रहा हूं। तो आप खुद समझ के देखिए कि जब ये लूप इस स्टेज में आ रहा है, एट द स्टेज ऑफ एंट्री, इसमें शुरू में फ्लक्स 0 था, अब कुछ फ्लक्स है, कुछ है पॉजिटिव है। बीच में इतना दूर फ्लक्स क्या रहा है, कांस्टेंट रहा है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक फ्लक्स एक कांस्टेंट रहा है। और जब ये लूप बाहर निकलने की स्थिति में आ गया है तो इसका मतलब ये है कि इसका बाहर वाला फ्लक्स, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बाहर है तो बाहर वाला फ्लक्स क्या होने लगा है, फ्लक्स आउटसाइड क्या होने लगा है, आउट वाला जो है वो डिक्रीज करना स्टार्ट किया है। और यहाँ पर जो फ्लक्स आउट वाला है वो यहाँ पर 0 था और यहाँ पर फ्लक्स पॉजिटिव था और ये इंक्रीज कर रहा था। इतना बात से आप एग्री करते हैं कि नहीं, यस और नो? यस। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने ये कहा कि पोलरिटी इस तरह से डेवलप होगा कि जो भी है उसको अपोज करेगा। देखिए मैग्नेटिक फील्ड के एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो टुवर्ड्स आपके तरफ है। जैसे ही एंट्री लेगा तो एट द स्टेज ऑफ एंट्री बाहर की ओर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है। तो जब तक बाहर की ओर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा इसमें पोलरिटी डेवलप होगा। अब दो सेंस है, पोलरिटी डेवलप करने का एक क्लॉकवाइज सेंस है और एक एंटी क्लॉकवाइज सेंस है, दो ही पॉसिबिलिटी है। तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज, अगर हम करंट कहते हैं कि इंड्यूस हो गया या ईएमएफ इंड्यूस हो गया तो ये इसको फर्दर सपोर्ट ही कर देगा, क्योंकि ये जो करंट सेट करेगा उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर की ओर ही हो जाएगा। लेकिन लेंस साहब कहते हैं कि जो हो रहा है उसका क्या होना चाहिए, अपोज होना चाहिए। इसलिए ये एंटी क्लॉकवाइज करंट नहीं होगा बल्कि आपका क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज करंट हो जाएगा, ताकि ये ऐसे करंट सेट होकर के बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड को अंदर मैग्नेटिक फील्ड सेट करके क्या करने की कोशिश करेगा, कमजोर करने की कोशिश करेगा। अंदर में जितना देर ये कंप्लीट आपका जो स्क्वायर है इनसाइड दिस मैग्नेटिक फील्ड रीजन रहा है उतना देर मैग्नेटिक फ्लक्स न बढ़ रहा है न घट रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना भी ज़्यादा हो या कितना भी कम हो, अगर चेंज नहीं हो रहा है तो ऐसी स्थिति में ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, उसमें कोई करंट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ये सेक्शन से बाहर निकलने लगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स किधर की ओर था, बाहर की ओर था, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किधर की ओर है, बाहर की ओर है। तो बाहर वाला मैग्नेटिक फ्लक्स निकलने के दरमियान बढ़ रहा है कि घट रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा था। एंट्री के स्टेज में बाहर कुछ नहीं था, अब कुछ है। अंदर से बाहर निकल रहा था तो कुछ था और धीरे धीरे वो क्या होने लगा, नहीं होने लगा। कहाँ की ओर, बाहर की ओर, यानी बाहर वाला मैग्नेटिक आपका जो फ्लक्स है वो घटने लगा। तो लेंस साहब यही कहते हैं कि जो हो रहा है उसका वो क्या करेगा, अपोज करेगा। तो अपोज करेगा इसका मतलब है कि बाहर वाला घट रहा है तो उसका अपोजिशन क्या होगा, और घटा दे कि बढ़ा दे, बढ़ा दे। तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने के लिए हमको क्लॉकवाइज करंट लेना होगा कि एंटी क्लॉकवाइज करंट लेना होगा। एंटी क्लॉकवाइज करंट लेंगे तभी जाकर के ये एडिशनल फील्ड सेट करेगा, या फिर क्या सेट करेगा, एडिशनल फील्ड सेट करेगा। ओके, यहाँ पर मैं जो करना चाहता हूँ उस बात को समझिए। तो ये जो बाहर निकलेगा तो बाहर निकलते समय आप देख पा रहे हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स बाहर की ओर क्या हो रहा है, सप्रेस हो रहा है कि डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया, बढ़ना स्टार्ट हुआ कि सप्रेस होना स्टार्ट हो गया, बाहर की ओर सप्रेस होना स्टार्ट हो गया। लेंस साहब कहते हैं कि इस तरह से पोलरिटी सेट कीजिए ताकि ऐसा करंट हो, ताकि ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो कि जो हुआ है उसका वो अपोज करे। तो घट रहा है बाहर की ओर तो उसको हमको क्या करना है, और घटा दे कि बढ़ाना है, बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए हम इसमें क्लॉकवाइज करंट दें कि एंटी क्लॉकवाइज। जब हम एंटी क्लॉकवाइज करंट देंगे तभी ना ऐसे घूमेंगे तो इस तरफ बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको दिमाग में ये एक स्ट्रेटजी याद रखना है। दूसरा
मान लीजिए कि एक रेडियस है जो टाइम के साथ कोरिलेटेड है, लीनियर फंक्शन है, तो ऑफ कोर्स पाई आर स्क्वायर जो होगा वो बढ़ेगा अगर टाइम बढ़ेगा तो। और ये ऐसा है, और मान लीजिए कि एक क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। कैसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है? क्रॉस। तो आप जरा सोचिए कि इसका रेडियस बढ़ रहा है, इसका रेडियस क्या हो रहा है आपका? बढ़ रहा है, ठीक है, इसका रेडियस आपका क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो शुरू में जब रेडियस कम था, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर की ओर है, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स किधर की ओर है? अंदर की ओर है। तो आप खुद बताइए कि शुरू में अंदर की ओर मैग्नेटिक फ्लक्स था, रेडियस बढ़ रहा है, यानी अंदर वाला मैग्नेटिक फ्लक्स पहले से बढ़ रहा है कि घट रहा है? जैसे जैसे इसका रेडियस बढ़ते जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B डॉट ds। B फिक्स है, ds बढ़ेगा तो अंदर वाला मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? बढ़ेगा। अंदर वाला मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, इसके रेडियस बढ़ने का नतीजा है। तो अंदर वाला अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो लेंस साहब क्या कहते हैं कि आप इस तरह से उसमें EMF इंड्यूस करवाइए या इस तरफ से करंट सेट करवाइए कि जो हो रहा है उसका वो क्या करे? अपोज करे। अंदर वाला बढ़ रहा है तो उसको क्या करना होगा? क्लॉकवाइज अगर हम करंट इसमें दे देंगे तब तो वो फर्दर उसको रीइंफोर्स कर देगा, बढ़ा देगा, ठीक है ना। इसलिए हम इसमें हमको करंट कैसे डेवलप करना होगा? एंटी क्लॉकवाइज डेवलप करना होगा। कैसे करना होगा? एंटी। यानी इसका मतलब ये है कि इसमें जो इंड्यूस्ड EMF होगा उसका कुछ ये कैरेक्टर होगा, सो दैट इसमें करंट जो सेट हो जाए वो कैसे सेट हो जाए? अंदर की ओर हो जाए। दो बातें हुई। कुछ बात और आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल आपके सामने है, एक ऐसा है रेक्टेंगल है और ये रोटेट कर रहा है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है। क्योंकि यहाँ से आपको अल्टरनेटिव करंट का आइडिया आएगा। और ये डॉट मैग्नेटिक, मान लीजिए कि डॉट मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। कैसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है? डॉट मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ये रोटेट कर रहा है। तो जब ये प्लेन में था, जब ये प्लेन में था तो इसका बाहर की ओर मैग्नेटिक फ्लक्स था। आप इसको ऐसे समझिए कि जब ये प्लेन में था तो बाहर की ओर मैग्नेटिक फ्लक्स है, और जब ये ऐसे हो गया तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया? जीरो। क्योंकि इस एरिया, इसका एरिया वेक्टर इस तरफ हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, दोनों के बीच एंगल कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। तो B डॉट ds क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो अभी था और अभी क्या हुआ? जीरो हो गया। घट रहा है कि बढ़ रहा है? कुछ था उसके बाद जीरो हो गया। घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है। और कौन वाला घट रहा है? बाहर वाला घट रहा है। तो बाहर वाला घट रहा है तो लेंस साहब आ जाएंगे। लेंस साहब क्या बोलते हैं कि जो हो रहा है उसका हम अपोज करेंगे। तो जो हो रहा है उसका हम अपोज करेंगे। तो ऐसी स्थिति में कि बाहर वाला अगर घट रहा है तो अगर क्लॉकवाइज, अगर मान लीजिए कि इसको ऐसे समझिए कि अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट देंगे तो एंटी क्लॉकवाइज करंट देने का मतलब हुआ कि आप फर्दर उसको क्या कराना चाह रहे हैं? बढ़ाना ही चाह रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए इसमें जो करंट होगा वो कैसे हो जाएगा? क्लॉकवाइज हो जाएगा। इसमें करंट कैसे हो जाएगा? क्लॉकवाइज हो जाएगा। ओके, अब ऐसे था, ऐसे हुआ, लेकिन जैसे ही ये ऐसे होगा तो यहाँ पर जीरो था और यहाँ पर बाहर वाला फ्लक्स क्या होना स्टार्ट हो गया? बढ़ना स्टार्ट हो गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ये इस तरफ आना स्टार्ट हो गया, ये रोटेट करके ये इस तरफ डॉट मैग्नेटिक फील्ड है और इस तरफ आना स्टार्ट हो गया तो बाहर वाला मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ने लगा। इसमें क्या हुआ था पहला केस में? जब ये राइट साइड था, बाहर वाला मैग्नेटिक फ्लक्स घटने लगा और इसमें क्या हो रहा है? बाहर वाला मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो लेंस साहब के हिसाब से प्रोबेबिलिटी डिसाइड करना है तो बाहर वाला मैग्नेटिक फ्लक्स अगर बढ़ रहा है, इस तरह से करंट सेट करना है कि बाहर जो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है उसको क्या करना है? हमको बढ़ाएंगे कि घटाएंगे? घटाएंगे। क्या करेंगे? तो अगर हम इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट दे देंगे तो बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड को और बढ़ा देगा, मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। इसमें जो इसमें जो करंट होगा वो कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? क्लॉकवाइज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? इस केस में एंटी क्लॉकवाइज और इस केस में क्या? क्लॉकवाइज। और यही होता है अल्टरनेटिंग करंट का फॉर्मेशन, ठीक है ना। अल्टरनेटिंग करंट का फॉर्मेशन ऐसे स्टार्ट होता है। इतना से आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि कैसे हम डायरेक्शन देखते हैं। वैसे आपको मैं कुछ और बात बता देता हूँ कि इसको और भी तरीका है। जैसे कुछ एग्जाम्पल आप समझिए कि जैसे ये अगर आपका लूप है, जैसे मान लीजिए कि ये सर्कल है, ठीक है ना। इसके नजदीक अगर आप नॉर्थ पोल ले जाते हैं, बात समझिए, और ये साउथ पोल है। अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक बात करना चाहते हैं
ये एक्चुअली हम ये करना चाहते हैं, बात समझिए। ये ऐसा सिचुएशन है, लूप इज लाइक दिस, इस तरह का लूप है और इसमें हम नॉर्थ पोल को ले जा रहे हैं। नॉर्थ से लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है, निकलता है, लाइन ऑफ फोर्स निकलता है, हाँ या ना, और वो एंटर कहाँ करता है, साउथ में करता है। जैसे जैसे इसको हम दूर ले जाएंगे, अभी दो लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहा है, जब हम इसको दूर ले जाएंगे, रिसीड अवे करेंगे, तो इससे लाइंस ऑफ फोर्स की संख्या क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, घटना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, घटना स्टार्ट हो जाएगा। इसको इस तरह के सर्कल में समझिए। अगर मान लीजिए कि ये एक सर्कल है, करंट है जो कि आपका प्लेन में रखा हुआ है और यहाँ पे नॉर्थ पोल ला रहे हैं। बात समझने की कोशिश कीजिए। जब नॉर्थ पोल आप ला रहे हैं तो अंदर वाला जो कि लाइन ऑफ फोर्स निकलेगा, नॉर्थ से निकलेगा, अंदर वाला फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे 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 इसको नजदीक ले जाएंगे तो अंदर वाला फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब आप इसको नजदीक ला रहे थे तो ऐसी स्थिति में नॉर्थ पोल को जब नजदीक ला रहे थे तो इसमें क्या होगा कि आपका अंदर वाला मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। अंदर वाला मैग्नेटिक फ्लक्स अगर बढ़ रहा था तो अगर आप क्लॉकवाइज करंट दे देते हैं तो मामला और गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ होगा कि अंदर वाला फ्लक्स को और बढ़ा देगा, इसलिए इसमें जो करंट सेट कर देगा क्या हो जाएगा। यानी यहाँ पर अगर आप मैग्नेट ला रहे हैं, मान लीजिए कि नॉर्थ है और साउथ है और इसको इस डायरेक्शन में ला रहे हैं, तो इसमें करंट जो डेवलप हो जाएगा। इसको याद करने का तरीका है कि एन चूंकि ला रहे हैं तो एन को ऐसे लिख दीजिए। और होना भी चाहिए, यहाँ नॉर्थ पोल है तो अपोज करना है, तो नॉर्थ डेवलप करेगा तभी तो रिपेयर कर पाएगा ना, जो हो रहा है उसी को अपोज करेगा ना। अब जैसे मान लीजिए कि यही सिचुएशन है कि अगर हम मान लीजिए कि ये लूप है, नेक्स्ट एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, और यहाँ पर ये नॉर्थ पोल है, इस एंड को नॉर्थ पोल समझिए। इस नॉर्थ पोल को मैं दूर ले जा रहा हूँ, इस नॉर्थ पोल को दूर में ले जा रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या डेवलप होगा, नॉर्थ अगर डेवलप हो जाएगा सामने से तो और दूर कर देगा, तो यहाँ पर क्या डेवलप हो जाएगा, साउथ। साउथ को ऐसे लिख दीजिए और साउथ का जो टिप देख रहे हैं उसके हिसाब से कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे आपने क्या किया है, ये एक्चुअली नॉर्थ है और ये एक्चुअली साउथ है, और इसको आप क्या कर रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं। दूसरी बात, कुछ एग्जांपल्स और देख लीजिए कि जैसे ये है और अब की बार क्या कर रहे हैं कि साउथ को इसके क्लोज ला रहे हैं। ये साउथ है और ये नॉर्थ है और इसको आप क्लोज ला रहे हैं। जब साउथ को क्लोज लाएंगे तो अपोज करना है, तो यहाँ पे क्या पोलैरिटी डेवलप, एस डेवलप होगा कि एन डेवलप होगा। एस को नजदीक ला रहे हैं, एस लाएंगे तो एस लाएंगे, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें करंट का सेंस क्या हो जाएगा, इसके टिप के हिसाब से देख लीजिए। ठीक है, कुछ और एग्जांपल देख लीजिए, इससे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर साउथ को हम दूर ले जा रहे हैं, जैसे ये है हमारा नॉर्थ पोल, ये हमारा साउथ पोल, और इसको दूर ले जा रहे हैं, साउथ को दूर ले जा रहे हैं। लेंस साहब कहते हैं कि जो हो रहा है उसको हम क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे कि विरोध करेंगे, विरोध करेंगे। तो साउथ को दूर ले जा रहे हैं अगर, तो यहाँ पर क्या डेवलप होगा, साउथ डेवलप होगा कि नॉर्थ डेवलप होगा। साउथ को दूर ले जा रहे हैं तो उसको अट्रैक्ट करेगा। बात सुन रहे हैं, यहाँ पे क्या डेवलप होगा, नॉर्थ डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा, नॉर्थ, और इसके हिसाब से। और दूसरी बात है कि अगर आपको फील्ड भी कंफ्यूजन रह जाए तो आप मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से सोचिए कि पहले मैग्नेटिक फील्ड था। मान लीजिए कि आप ऐसे सोचिए कि पहले मैग्नेटिक फील्ड था, ये नॉर्थ आप नजदीक ला रहे थे, तो जब ये दूर था तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, जब जाने लगा तो अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, यानी अंदर की ओर फ्लक्स बढ़ रहा है। तो ये बढ़ने घटने के हिसाब से आपको मुख्य रूप से यही बात दिमाग में रखना है कि जो हो रहा है उसका क्या करना है, हमको विरोध करना है, और उसके हिसाब से पोलैरिटी देख रहे हैं। तो फैराडे लॉ का यही नियम है। फर्स्ट लॉ ये बोलता है यस और नो, सेकंड लॉ बोलता है हाउ मच, और थर्ड लॉ बोलता है क्या, डायरेक्शन ऑफ पोलैरिटी। ओके।